जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमारी ऑनलाइन क्लास का मॉड्यूल नंबर 2 और इलिस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया स्टूडेंट्स का इलिस्ट्रेटर की तरफ से। मैंने आप लोगों को कहा था कि इलिस्ट्रेटर में जब आप लोग आएंगे और स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेटर तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी महसूस होगी फ़ोटोशॉप की बनिस्बत, क्योंकि मैंने बहुत सी ट्रेनिंग आपकी फ़ोटोशॉप में कर दी हुई है इलिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह क्योंकि फ्रीलांसिंग हमें इस मॉड्यूल में टच करनी है तो हम बहुत सी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। और माशाल्लाह कल के डिज़ाइंस बहुत अच्छे आप लोगों ने सेंड किए मुझे, मैंने देखे हैं। बिजनेस कार्ड के डिज़ाइंस बहुत अच्छे बनाए हैं आप लोगों ने, वेल डन। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उनका जवाब मिल गया उन लोगों को। बिलाल साहब भी हैं, मिस मरियम भी हैं, वो आपको आंसर वो भी दे देती हैं और मैं तो आपके साथ तकरीबन 24 आवर मौजूद हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज लेक्चर कौन सा है वो देखते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर 3 चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ए। स्मार्ट गाइड्स फोटोशॉप में मौजूद हैं, कंट्रोल यू शॉर्ट फॉर्म है। और वार्प ऑप्शंस इन इलिस्ट्रेटर। आपने फोटोशॉप के ऑप्शंस किए हुए हैं बट ये जो हैं ये इलिस्ट्रेटर के ऑप्शंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है और कहाँ काम आ सकता है। आप फोटोशॉप में इससे फेमिलियर हो, आपने फोटोशॉप में ये टूल किया हुआ है इससे पहले। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू फाइल, कंट्रोल एन। और यहाँ हमने प्रीसेट लिया था कल प्रिंट का, और प्रिंट के प्रीसेट में हमने A4 जो पेपर साइज हमने सेट किया था अपनी फाइल के लिए वो है A4। और हमने इसमें एक चेंज और किया था, वो ये था कि हम इसका यूनिट चेंज किया था, इंचेस में लेके आए थे इसके यूनिट को। तो अब ये आ गया हमारा इंचेस का यूनिट। और बाकी चीज़ें मैंने आपको कहा था अभी हम नहीं इसकी छेड़ेंगे, बाद में वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे उसके हिसाब से हम इसको सेटल करेंगे। तो अब मैंने फाइल को यहाँ से कर लिया है, नीचे क्रिएट के बटन पे क्लिक, और ये मेरे सामने फाइल ओपन हो गई। तो अब मैं अपना स्क्रीन भी यहाँ ले आता हूँ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो हमारा स्टार्ट था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है वो हम देख रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं टूल यूज़ करने लगा हूँ रेक्टेंगल टूल जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एम। आप लोगों ने कल के लेक्चर में ये लेक्चर लिया था, इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म्स भी डिस्कस की थी। और यहाँ हमने इस रेक्टेंगल को ड्रैग कर लिया है। कल आपने देख लिया था कि हम कलर्स इसमें कैसे फिल कर रहे थे और स्ट्रोक कैसे अप्लाई कर रहे थे। सो आज के दिन में उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस पर एक फिल कलर अप्लाई कर रहा हूँ और आउटलाइन फ़िलहाल मैं इसकी रिमूव कर रहा हूँ, डन कर रहा हूँ। और अब मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करना है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है हमारे पास ये जस्ट लाइक फोटोशॉप में जैसे था ये वैसे ही है। मैं जूम कर रहा हूँ और आपको पता है जो फोटोशॉप की जूम कमांड्स थी सेम जूम कमांड्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। तो मैंने Z प्रेस किया था और जूम टूल आ गया मेरे पास और मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आपके सिलेक्शन टूल के साथ ही मौजूद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है A। ये फोटोशॉप में भी सेम है। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया और अब ये जो टूल मैंने ले लिया यहाँ से, इसका काम क्या है ये आपको फोटोशॉप में भी पता है, यहाँ पर भी सेम काम करेगा कि ये जो पाथ होता है उस पाथ के कॉर्नर्स को या उस पाथ के जो नोड्स हैं या एंकर पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं उनको ये मूव कर सकता है। और अगर कर्व हैंडल्स हैं तो उनको भी ये मूव कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इसके एक कॉर्नर को, एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो आप समझ गए हो कि जस्ट लाइक फोटोशॉप, ये फोटोशॉप में भी ऐसे ही यूज़ हुआ था हमारे पास कि हमने इसके कॉर्नर्स को बेंड करना सीख लिया था इससे। और एक रेक्टेंगल लिया और मैंने एक यहाँ पर ये कॉर्नर भी सेलेक्ट करते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं और ये एक रेक्टेंगल से एक मैंने नई शेप क्रिएट कर ली। इसी तरह मैं वापस इसको अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। और मैंने आपको कल बताया था कि कंट्रोल Z इस सॉफ्टवेयर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है कि आप इसको अंडू कर सकें अपने स्टेप्स जितने भी आपने किए। तो अब इसकी जगह पर मैं लेके आ रहा हूँ एक एलिप्स सर्कल, और इसको यहाँ पर लाने की रीज़न ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल विद सर्कल जो है यहाँ पर ना सिर्फ के इसके एंकर पॉइंट्स को मूव करेगा बल्कि
ये इसके हैंडल्स को भी मूव करेगा। तो ये जो हैंडल्स हैं इनको भी हम मूव कर सकते हैं और ये हैंडल्स मूव होके आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट शेप बना सकते हैं। आप इससे पहले क्लासेस में ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है आपके साथ कि एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्या होती हैं और ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शेप हमारे सामने आ गई और ये हमने बनाई है विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अलावा अगर मैं जो कल हमारी शेप्स हमने की थी बेसिक टूल्स, तो बेसिक टूल्स में हमारे पास एक था पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन मैंने आपको कहा था एक तरीका ये है कि हम ड्रैग कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम इसे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करके इसके कॉर्नर्स को फिलहाल 5 कॉर्नर कर रहा हूँ और अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर मैं यूज़ करूँगा तो जाहिर है इसके जो जो कॉर्नर्स हैं जहाँ जहाँ पर भी एंकर पॉइंट मौजूद है वो उस एंकर पॉइंट के साथ उसको मूव कर सकेगा ये टूल और हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ यार कि इसमें कैलीग्राफी, लोगोज, मोनोग्राम्स बहुत अच्छे बन सकते हैं सिर्फ शेप्स बना के उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर एडिट कर लें। लाइक फोटोशॉप में भी जैसे हमने कुछ लोगोज बनाए थे जिसमें हमने वो प्रॉपर्टी के लोगोज थे जिसमें हमने हार्ट बनाई थी और शेप्स बना रहे थे हम इस तरह की, तो वो सब के सब भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हो रहे थे और यहाँ पर भी ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होंगे। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक नोड के अलावा भी दूसरी नोड्स को सिलेक्ट कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट एक टाइम में ही सिलेक्ट किया जा सकता है। वो आप सिंपली ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके, ये भी फोटोशॉप का सेम फीचर है, ड्रैग करने के बाद आप इसके दोनों एजेस को मूव कर सकते हैं, चाहे वो एंकर पॉइंट्स आपने कोई से भी सिलेक्ट किए हों। इवन कि अगर वो 3 एंकर पॉइंट्स हैं या 3 से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स भी हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वो सारे एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेगा और फिर आपकी मर्जी से जहाँ पर भी आपने उनको मूव करना है वहाँ पर वो उनको मूव कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जनाब स्टार टूल मौजूद है और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्टार में ऑप्शंस अगर आपने ज़्यादा लेने हैं तो 1 क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 रेडियस कल डिस्कस हो चुके हैं, रेडियस क्या होता है और पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर 8 पॉइंट ले रहा हूँ स्टार के और स्टार के साथ भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसी तरह सेम वर्किंग करेगा कि आप इसके एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं और जैसी भी आपको इसकी शेप चाहिए वो शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये टूल लोगोस और शेप बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो इसके ऊपर पहले भी आप काम कर चुके हैं मगर अब आपको बहुत ज़्यादा काम इस पर करना है क्योंकि मेन ये जो सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है और वेक्टर सॉफ्टवेयर में बिटमैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्टली इसके जो कॉर्नर्स पे ये पाथ मौजूद है, ये पाथ एडिटेबल पाथ है और किसी भी टाइम पर हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ से इस शेप को भी मैं ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम और कर लूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक फ्लेयर टूल था, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्लेयर टूल इंशाल्लाह जो हमारी कमिंग क्लासेस हैं, जिस क्लास में हम क्लिपिंग मास्क करेंगे उस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी एक और टूल जो लास्ट हमने कल के दिन में किया था, लाइन सेगमेंट टूल, बैकस्लैश इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो मैंने एक लाइन ड्रैग की है और कल हमने डिस्कस किया था कि इस लाइन की आउटलाइन जो है यानी इसकी जो स्ट्रोक है वो इस टाइम पर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो लास्ट टाइम पर आपने अप्लाई किया होता है वही अप्लाई होता है। तो आपको पता है मैंने लास्ट टाइम पर इसकी स्ट्रोक को यहाँ से नन किया था, इसलिए यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लूँगा तो उस कलर की स्ट्रोक आ जाएगी और 1 पॉइंट की आएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1 पॉइंट है ये जैसे आपके पास कॉपीज़ होती हैं उनके ऊपर जो लाइन आती है, ये लाइन वो वाली लाइन है, 1 पॉइंट की लाइन होती है आपकी कॉपीज़ के ऊपर। और ये यूँ समझ लो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, इसमें आपको स्पेसिफिकली टारगेटेड जाके उसको 1 पॉइंट हर दफ़ा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक दफ़ा जो 1 पॉइंट किया हुआ ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको बढ़ानी कब है? जब आपको ज़रूरत महसूस हो कि जहाँ थिकनेस आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए हो वहाँ पर आप इसको आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आउटलाइन को बढ़ाने के लिए, इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्ट्रोक के साथ ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसका स्लाइडर ओपन करूँ तो जो मिनिमम लाइन है वो इसमें 0.25 होगी, मगर याद रखना है कि 0.75 जो इसमें लास्ट रेशो है 1 पॉइंट से कम, 0.75 की जो लाइन है ये प्रिंट में लास्ट आती है। अगर हम प्रिंटिंग की बात करें
तो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर ये जो लाइन है ये लास्ट लिमिट है। इससे अगर नीचे हम या इससे बारीक अगर लाइन को कर देंगे तो लाइन मिट जाएगी या वो प्रॉपर प्रिंट नहीं होगी, डिफ्यूज प्रिंटिंग होगी। तो यहाँ आपको 1 पॉइंट रखनी है मस्ट, मगर बाज़ जगह पर बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, तो हमें लाइन बारीक यूज़ करनी हो अगर, तो फिर हम वहाँ पर 0.75 यूज़ कर सकते हैं, मगर इससे बिलो नहीं जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ये हो गए हमारे बेसिक टूल्स के साथ हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके बाद मैंने नेक्स्ट जो इस क्लास में हमने डिस्कस करनी है वो है स्मार्ट गाइड्स। कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये हम देखते हैं जनाब कि ये स्मार्ट गाइड्स क्या हैं और क्या काम करती हैं। यार ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी मौजूद हैं, बट फ़ोटोशॉप के अंदर ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि वो बिटमैप इन्वायरमेंट है, पिक्सलेट इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। वहाँ पर आपने यूज़ किया है फ़ोटोशॉप, आपको पता है पिंक कलर की लाइंस आती हैं, वो मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि स्मार्ट गाइड्स हैं, बट इनका जो बेटर यूज़ है वो हम देखेंगे इलस्ट्रेटर में। तो आज हम इलस्ट्रेटर में स्मार्ट गाइड्स को देखने वाले हैं। अच्छा, स्मार्ट गाइड्स के लिए मैं इसकी आउटलाइन को रिमूव कर रहा हूँ, स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ और फिल मैंने यहाँ पर ऑरेंज कर रहा हूँ। मैं ऑरेंज कलर इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपकी आंखों को नहीं चुभेगा। तो यहाँ पर मैंने स्मार्ट गाइड्स ली हुई हैं। अब आप अगर देखो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, जस्ट मूव कर रहा हूँ, तो एक पिंक कलर की लाइन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, और ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये स्मार्ट गाइड है। और ये हमें गाइडेंस क्या दे रही है? ये गाइडेंस ये दे रही है कि हम जो बॉक्स मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल सीध में मूव कर रहे हैं, यानी हम इस ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, यानी अपने एंड से राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट में रहे, इसलिए ये स्मार्ट गाइड्स। यहाँ पर एक इसका फीचर ये है कि ये अलाइन रखती हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो आप ये स्मार्ट गाइड्स अगर आपके पास एक्टिवेट ना हो, वैसे तो हमने जो सॉफ्टवेयर आपको दिया है और जिसमें आपने इंस्टॉलेशन की है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट होती हैं, बट इन केस कि आपने कोई कमांड अप्लाई की हो और वो इनएक्टिव हो गई हो, तो आपको मैं बता दूं कि व्यू के मेन्यू में हमारे पास स्मार्ट गाइड्स ये एक मेन्यू मौजूद है। यहाँ मैं माउस रोक रहा हूँ, ये कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल यू ही प्रेस करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगी, और कंट्रोल यू ही करेंगे तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगी। और इसकी निशानी क्या है कि यहाँ पर ये टिक का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव है इस टाइम पर। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूँ, तो अब अगर आप व्यू में जाके देखें तो इस टाइम पर टिक का साइन मौजूद नहीं है स्मार्ट गाइड्स के साथ। और अगर मैं इसको कंट्रोल यू प्रेस कर देता हूँ या इसे क्लिक कर देता हूँ, देन ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, स्मार्ट गाइड्स हमारे पास वो काम कर रही हैं जो फोटोशॉप में स्नैप ऑब्जेक्ट्स या स्नैप टू ग्रिड करता था, तो यहाँ पर भी मौजूद है। स्मार्ट गाइड्स पे मैं आता हूँ एक लम्हे के लिए। मैं ये पहले आपको बता दूँ कि यहाँ जस्ट लाइक फोटोशॉप यहाँ पर भी ग्रिड मौजूद है, और सेम शॉर्ट फॉर्म है इसकी, कंट्रोल प्लस जो अपॉस्ट्रोफी कॉमा है वो, और इसी तरह स्नैप टू ग्रिड भी मौजूद है। तो दोनों फीचर्स जो फोटोशॉप में हमने किए थे, स्नैप टू ग्रिड और शो ग्रिड, ये दोनों फीचर्स यहाँ मौजूद हैं। हम ग्रिड यहाँ पर शो कर सकते हैं और ग्रिड को एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और आपको यहाँ दिख रही हैं ग्रिड्स। आपको ये वाइट कलर है आपके पास स्क्रीन पे, इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा, बट इसका कलर चेंज किया जा सकता है। और ये ग्रिड सेटअप कहाँ से करेंगे? जैसे फोटोशॉप में था, हम यहाँ पर भी ग्रिड सेटअप को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप करेंगे क्या, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के बाद आप जाएंगे यहाँ से कंट्रोल के जनरल सेटिंग भी ले सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ग्रिड एंड गाइड्स। ठीक है, मैं जनरल सेटिंग में आपको ले जाता हूँ। पहले कंट्रोल के करते हैं, हम यहाँ से ये प्रेस करेंगे कंट्रोल के, या यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो ये कंट्रोल के में हमारे पास बहुत से फीचर्स हैं यार, आइंदा अगली क्लासेस में हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। नंबर 1 तो जनरल सेटिंग्स हैं। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर को एडिट करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अपनी मर्ज़ी से कस्टम सेटिंग्स करना चाहें तो वो यहीं से होंगी। ठीक है, मगर इनको इंशाल्लाह हम अलहदा से देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम जा सकते हैं
गाइड्स एंड ग्रिड्स, ये मैं यहाँ पर गाइड्स एंड ग्रिड्स में चला गया। ये वो गाइड्स हैं जिनको हम ग्रिड लाइन बोल रहे हैं, सॉरी ग्रिड्स। गाइड्स तो वो आपको पता है ब्लू कलर में आती थी, यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये रूलर से खींच के हम लेके आएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिड ऑप्शन मौजूद है और कस्टम है, इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। देन ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा ये इस टाइम पर हमारा जो ग्रिड है वो ब्लू कलर में हो गया। बट यहाँ पर और फोटोशॉप के ग्रिड में एक फ़र्क आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर है और जो हमारा ग्रिड है वो नीचे है, जबकि फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोबारा इसी के सेटअप में जाते हैं, एडिट, प्रेफरेंसेस एंड ग्रिड एंड गाइड्स, और यहाँ नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल लास्ट पे, जहाँ पर मेरा माउस है, यहाँ पर ग्रिड इन बैक, ये चेक हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं ग्रिड को यूज़ करना इलिस्ट्रेटर में तो बिल्कुल कर सकते हैं, मगर स्मार्ट गाइड्स मौजूद हैं, बेनिफिट उसमें बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट गाइड्स में ग्रिड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, बट आपकी आदत बनी हुई होगी ग्रिड्स के साथ काम करने की, तो आप यहाँ पर ग्रिड्स के ऊपर काम कर सकते हो। और कैसे, जस्ट इसको अनचेक कर लो एंड देन ओके। अब आप देख सकते हो कि हमारे ऑब्जेक्ट से पीछे ये ग्रिड चलेगी। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड सिलेक्शन टूल से मैं इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। आपको नज़र आ रही है कि इसके ऊपर ग्रिड आई हुई है। और ग्रिड के साथ हमें एक और चीज़ एक्टिवेट करनी होती है और वो है स्नैप टू ग्रिड। तो सेम शॉर्ट फॉर्म है, ये स्नैप टू ग्रिड आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट लाइक फोटोशॉप, ये ऑब्जेक्ट अपने ब्लॉक्स के साथ या जो ग्रिड में हमारे पास मौजूद है ये इसके साथ स्नैपिंग करने लग गया। अच्छा जनाब, तो ये तो हम ग्रिड को एडिट कैसे करेंगे, इसके जो साइज़ हैं ग्रिड के वो कैसे एडिट करेंगे, वो भी कंट्रोल के यानी एडिट प्रेफरेंसेस और ग्रिड सेटअप में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रिड्स हैं इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हो ग्रिड लाइन एवरी 1 इंच ये सेटअप हुआ हुआ है और सब डिवीजन्स कितनी हैं 8। ये हम फोटोशॉप में कर चुके हैं, आपको पता है। बट यहाँ से भी अगर आप चेंज करना चाहो, जैसे मैंने 2 अप्लाई कर दिया और सब डिवीजन्स मैंने कर दी 4, तो 2 इंच हर ग्रिड का साइज मैंने कर दिया और उसकी सब डिवीजन्स मैंने 4 कर दी। सो ये जो ब्लॉक आपके सामने बना हुआ है ये बड़ा भी होने वाला है और इसके बॉक्सेस कम भी होने वाले हैं। सो ओके, अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपके सामने कि अब ये बॉक्स बड़े हो गए हैं और ग्रिड एवरी 2 इंच, हर 2 इंच के बाद ग्रिड आने लग गई है। ठीक है, तो ग्रिड अगर आप यूज़ करना चाहो वेल अच्छा ऑप्शन है, बट यहाँ स्मार्ट गाइड्स मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ग्रिड को ऑफ करने लगा हूँ, पहले स्नैप टू ग्रिड ऑफ करने लगा हूँ एंड देन फिर ग्रिड को भी ऑफ करने लगा हूँ। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑफ़ कर देते हैं और कीबोर्ड से भी ऑफ़ कर हो सकती है ये जनाब। अब हम करने लगे हैं स्मार्ट गाइड की तरफ वापस आ जाते हैं, कंट्रोल यू। और ये मैंने बीच में इसलिए बताया कि ग्रिड जो फीचर आप वहाँ पर कर रहे थे ग्रिड के साथ, वो यहाँ पर स्मार्ट गाइड के साथ हो सकता है, मगर इन केस कि अभी आपकी ग्रिड के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्मार्ट गाइड्स को यूज़ करने लगा हूँ। अब आर्ट से हम कॉपी कर रहे हैं और कीबोर्ड से आर्ट से कॉपी फोटोशॉप में भी होती है और कल मैंने क्लास में आपको बताया था कि यहाँ से भी आर्ट से कॉपी हो सकती है इलिस्ट्रेटर में भी। तो मैंने आर्ट प्रेस कर लिया है कीबोर्ड से, अब मैं क्लिक करके माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट नहीं प्रेस किया हुआ। फोटोशॉप में हम अमूमन कहते थे शिफ्ट लाजमी प्रेस करें ताकि आप बिल्कुल इस बॉक्स के सामने अगर दूसरा बॉक्स लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट लाजमी प्रेस करें, बट यहाँ पर ये स्मार्ट गाइड्स मौजूद हैं सो शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर इन केस कि आप शिफ्ट के आदी हैं तो वाई नॉट आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। वो मेक श्योर करेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे की तरफ ना जाए बल्कि बिल्कुल सीध में सामने की तरफ चला जाए। तो ये मैंने ड्रैग किया और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल स्मार्ट गाइड ने मुझे इंडिकेशन दी हुई है पिंक लाइन की सूरत में कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट दोनों बॉक्स के मौजूद हूँ। अब मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया पहले और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से आर्ट एंड शिफ्ट भी रिलीज़ कर दिया। तो अब आप देखो ये मैंने कॉपी ली है और बिल्कुल एग्जैक्ट सामने कॉपी ली है, कोई ग्रिड्स मौजूद नहीं थी यहाँ पर, उसके बावजूद स्मार्ट गाइड्स ने ये बेनिफिट दे दिया। अब देखो मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और ये भी स्मार्ट गाइड्स की मदद से मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे उसके कॉपी ले ली है।
और एक और आर्ट से कॉपी ले रहा हूँ। और इस सूरत में आप देखो यहाँ पर हमें स्मार्ट गाइड दो साइड को इंडिकेट कर रही है, यानी एक बॉटम राइट साइड का जो बॉक्स है उसको और एक जो टॉप लेफ्ट साइड का बॉक्स है उसको, उसके दोनों के सेंटर में वो हमारी ये ग्रिड लाइन्स हमें इंडिकेट कर रही हैं। सो ये देखो कि ये चारों बॉक्सेस मैंने एग्जैक्ट फासलों के ऊपर लगा दिए हैं और इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और कोई ग्रिड टूल यूज़ नहीं हुआ। बट स्मार्ट गाइड्स, थैंक्स टू स्मार्ट गाइड्स, ज़बरदस्त टूल है ना। तो अच्छा यार, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी है तो बोर नहीं होना, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स मेरे स्टार्ट हों तो आप लोग उस टाइम तक काफ़ी काम कर चुके हुए हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुझे कल लेवल 3 के जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका एक बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि वो अर्निंग कर रही हैं। उनमें से दो ने कल 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं और आई थिंक एक प्रोजेक्ट 1500 का है और एक का अभी अमाउंट मुझे उन्होंने बताया नहीं। तो आप सभी लोग जो हैं जितने काम कर रहे हो वो भी, और जो अभी नहीं कर रहे हो फेसबुक पे, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया या स्टार्ट किया और रिजेक्शन हो रही है, काम एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो अपने काम को थोड़ा और खूबसूरत करो। लॉकडाउन्स के दिन है यार, थोड़ा सा टाइम लगाओ, बैठो और ये इन्हीं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी पूरी क्लास जो मुझे सुन रही है, इसके अंदर एक कंपटीशन होना चाहिए कि अर्निंग कौन बेस्ट करेगा, किसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। और यहाँ अर्निंग का जो कंपटीशन है वो इसलिए भी है कि आपकी अगर स्किल अच्छी है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो काम मिलेगा तभी आपको कोई पे करेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल को पॉलिश कर लो उस टाइम तक जब हम फ्रीलांसिंग को डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम एक सोशल मीडिया वेबसाइट को यूज़ कर रहे थे फ्रीलांसिंग के लिए, फेसबुक, और अब हम बिल्कुल हार्डकोर सीरियस वर्जन की तरफ जाने वाले हैं, फाइवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसके लेक्चर्स अपलोड मैं करूँगा। अब स्मार्ट गाइड्स तो हो गई ये हमारी ख़त्म, बट स्मार्ट गाइड्स का एक फीचर और डिस्कस कर लेते हैं यार। कंट्रोल टी करते थे हम फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द, ये जो बाउंडिंग बॉक्स आते हैं उनके लिए, बट यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट ये ऑलरेडी कंट्रोल टी वाला फीचर अप्लाई हुआ है इस पर, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म का फीचर यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। जस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बाउंडिंग बॉक्स हमारे चारों कॉर्नर्स पे हमें दिखेंगे और माउस को थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे तो रोटेट ऑप्शन भी दिखेगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे रोटेट कर रहा हूँ, डायमंड शेप बना ली मैंने, और अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ इस तरफ। तो देखो स्मार्ट गाइड्स मुझे यहाँ पर भी इंडिकेशन या मदद दे रही है, गाइडेंस दे रही है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप भी कर रहा हूँ और मैंने उसका एंगल भी परफेक्ट रखा हुआ है। सो सेम कॉपी यहाँ पर भी आ गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सेम कॉपी यहाँ लेना चाहता हूँ, आर्ट से मैंने एक और कॉपी ली, मगर स्मार्ट गाइड्स मुझे प्रॉपर अलाइन रखे हुए हैं और ये जनाब एक और कॉपी आ गई, ठीक है। और इवन यहाँ पर भी अगर आप कॉपी लगाना चाहो तो यहाँ पर भी आ गई। अच्छा, ये मैंने आपके सामने क्यों करके दिखाया, बिकॉज मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं और आपको पता है मैं प्रोजेक्ट्स देता होता हूँ हर क्लास में। तो यहाँ आपके सामने ये एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट इसी से बनने वाला है यार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साथ साथ। तो अब ये जो स्मार्ट गाइड्स थी ये इस मामले में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट बहुत अच्छी दे देंगी। इवन अगर मैं एक दोबारा से थोड़ी सी एक चीज़ देख लेते हैं। मैंने एक सर्कल लगाया और मैं इस सर्कल के ऊपर इसके सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में एक और सर्कल रखना चाहता हूँ। मैं इसका कलर थोड़ा सा येलोइश कर लेता हूँ ताकि आपको ये डॉट नज़र आए। स्मार्ट गाइड की या इलस्ट्रेटर की या यूँ समझ लो कि वेक्टर सॉफ्टवेयर की ये खूबी होती है कि वो अपना मिड पॉइंट भी इंडिकेट करता है, चाहे वो एक सर्कल हो चाहे वो एक रेक्टेंगल क्यों ना हो, ठीक है। देखो आप उसका मिड पॉइंट यहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक सर्कल और लगाना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये है कि मैं बाहर एक सर्कल बना लेता हूँ, सिंपल, एंड कलर चेंज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर करता हूँ ताकि स्मार्ट गाइड्स दिखती रहे हमें। तो यहाँ से भाई मैंने इसको किया ऊंचा ऊपर, और देखो यहाँ पर पिंक कलर की लाइंस हमें इंडिकेट करने लग गई हैं। और ये पिंक कलर की लाइंस क्या हैं, ये स्मार्ट गाइड्स हैं और ये मुझे इंडिकेट कर रही हैं सर्कल के सेंटर में। तो अब देखो ये मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं की, कोई ग्रिड टूल यूज़ नहीं किया, बट मैंने एक सर्कल को उठाया और एग्जैक्ट दूसरे सर्कल के सेंटर में रख दिया, ठीक है।
इसी तरह अगर मैं एक यहाँ रेक्टेंगल बनाता हूँ यार, शिफ्ट के साथ मैं इसे बना रहा हूँ, और इस केस में मैं इसको फिल कलर ऑफ कर रहा हूँ और जानबूझ के इसका स्ट्रोक कलर ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी सी थिक कर लेते हैं स्ट्रोक। तो अब यहाँ पर आप देखो, मैंने सर्कल अप्लाई किया, मैंने बाहर एक सर्कल बना दिया, और मैं इस सर्कल को इस रेक्टेंगल के सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। तो कोई मसला नहीं है, जस्ट उठाओ इसको, यहाँ लेके आओगे तो फ़ौरन स्मार्ट गाइड्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और आप जो ही इसके पास जाओगे, बूम, स्नैप, ये जोड़ देगी उसके साथ। तो ये हो गया स्नैप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर आ रहा है वो क्या है, मैं इसी सर्कल को एक और सर्कल बनाता हूँ यार, और इस दफ़ा यार सर्कल को क्यों ना यहाँ पर ड्रॉ करें, बजाय इसके मैं यहाँ बनाऊँ और फिर उसको उठा के रखूँ। हम यहाँ ड्रॉ भी तो कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका है, मैं यहाँ पर इसके एंकर पॉइंट के ऊपर आ गया माउस को लेके, और माउस खुद ब खुद स्नैप हो गया एंकर पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर रहते हुए ये पिंक कलर की लाइन हमें इंडिकेट कर रही है, एंकर पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है एंकर। मैं यहाँ पर सर्कल टूल मैंने लिया हुआ है, और मैंने क्लिक किया और मैंने ड्रैग करना शुरू कर दिया, मगर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं आल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस कर लूँ तो देखो ये वहीं पर ड्रैग हो गया, वहीं पर सेंटर में ड्रॉ हो गया। तो मैं ये सर्कल अगर यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो मैं ये बड़ी आसानी के साथ यहाँ इक्वल गैप्स के साथ इक्वल पोजीशन पे बना सकता हूँ, इवन यहाँ कॉर्नर्स पे भी बना सकता हूँ। और स्मार्ट गाइड का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर कॉर्नर पे रखना चाहो तो बिल्कुल सर्कल का सेंटर रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अलाइन हो गया, ठीक है। और इवन दो ऑब्जेक्ट के साथ भी ये किया जा सकता है। मैंने शिफ्ट के प्रेस करके दोनों ऑब्जेक्ट ले लिया और आर्ट से नीचे ले आया हूँ, और देखो यहाँ पर स्मार्ट गाइड्स। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपको नज़र आ रही हो, मैंने आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैंने कॉपी के लिए अभी क्लिक छोड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हो अगर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत बारीक सी लाइंस होती हैं ये स्मार्ट गाइड्स की। तो ये पिंक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस या इवन गैप्स को वो इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है जी। तो ये भी जो मैंने शेप बनाई है यार, बना हुआ प्रोजेक्ट इसी तरह का है ना। तो ये मैंने इसलिए किया कि शुरू के दिन है, थोड़ी सी आसानी हो जाए ताकि हम चीज़ों में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक। तो ये होगी हमारी स्मार्ट गाइड। अब एक मज़ेदार फीचर, और वो आप फोटोशॉप में कर चुके हो मगर यहाँ थोड़े से डिफरेंट अंदाज में है यार, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सो इसको भी मैं थोड़ा सा लेंथी करूँगा। फोटोशॉप में ये फीचर मौजूद था, आपने यहाँ पर इस फीचर को काम में लाया है और इससे बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, बट यहाँ पर यकीन मानो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और वो फीचर क्या है, आपको याद होगा हम फोटोशॉप में वॉर्प करते थे ऑब्जेक्ट्स को, कर्व करते थे, जिसमें हमारे पास एक आर्क शेप भी थी, उसके बाद हमारे पास बल्ज भी था, फिर उसके बाद हम पर्सपेक्टिव भी कर रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर मुझे इसे आर्क शेप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। वहाँ तो हम करते थे फोटोशॉप में Ctrl+T, राइट क्लिक और रैप का ऑप्शन मौजूद था, ठीक है। ये वॉर्प भी बोला जाता है, रैप भी बोला जाता है। वॉर्प का ऑप्शन मौजूद था तो मैंने वहाँ पर क्लिक करते थे और फिर आपके पास स्क्रीन पे टॉप साइड पे एक कस्टम प्रीसेट्स आ जाते थे आपके पास कि आप उनमें से यूज़ कर सकते थे, उनमें से हम आर्क यूज़ करते थे। तो यहाँ जा रहे हैं जनाब हम ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट के बाद हम जाएंगे इन्वेलप डिस्टॉर्ट, और ऑप्शन लेने वाले हैं यहाँ से मेक विद वॉर्प। ऑब्जेक्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वॉर्प। अच्छा, क्लास से जब हम ले रहे होते थे वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको कहता था कि यार साथ साथ नोट्स बनाते जाओ या साथ साथ लिखते जाओ। तो यहाँ क्योंकि वीडियो का टाइम हमें रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को डाउनलोडिंग में इशू आता है, तो मैं यहाँ पर बड़ी तेज़ी से निकल जाता हूँ। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। ये नो डाउट कि हम बार बार वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बट नोट्स आपके पास हर वक्त मौजूद हैं। एक छोटी सी नोटबुक आपके पास है तो सही, सभी के पास न्यूटेक ने आपको डायरीज़ दी हुई हैं, और वो डायरीज़ के ऊपर आप लिखते रहो साथ साथ, तो तरतीब में लेसन्स भी आते रहेंगे और जब कभी भूलोगे फ़ौरन जहन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मेक विद वॉर्प ऑप्शन लेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म है Alt+Shift+Ctrl+W। सारे ज़माने की शॉर्ट फॉर्म्स कीज़ इसमें डाल दी हैं उन्होंने, Alt+Shift+Ctrl+W। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ
Alt Shift Control W। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब इलिस्ट्रेटर में ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, बट फोटोशॉप में ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी बार के ऊपर इसकी सेटिंग्स आती हैं। तो यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा यहाँ रख रहा हूँ यार, नीचे। इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले आर्क ऑप्शन मौजूद है, सेलेक्ट है। इसमें कोई कस्टम ऑप्शन नहीं है यार, इसमें डायरेक्ट आर्क ऑप्शन है। और इसका प्रीव्यू जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ही मैंने इसमें किया प्रीव्यू, एंड देन शेप आर्क में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये जो आर्क बनी है, मैं इसका बेंड इंक्रीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, और फुल आर्क बना सकता हूँ, कंप्लीट बेंड। ठीक है। और अगर मैं इसे नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाहता हूँ, यानी आर्क नीचे की तरफ से बने, तो फिर मुझे क्या करना है, मैंने इसी स्लाइडर को माइनस की तरफ मूव कर देना है, बेंड। ठीक है। फोटोशॉप में तो यहाँ से बेंड करते थे ना, यहाँ एक नोड आ जाती थी, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको स्लाइडर से मूव करना है। सो ये हो गया जनाब बेंड। ठीक है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। फिलहाल एक प्रॉब्लम जो यहाँ है और फोटोशॉप में नहीं था, इसे आप प्रॉब्लम कह लो या एक फ़ायदा कह लो। नंबर 1 यार, फोटोशॉप में जब आप एक बेंड कर लेते थे किसी शेप को, तो उसको दोबारा से एडिट नहीं किया जा सकता था, बिकॉज वो पिक्सल सॉफ्टवेयर है, बिटमैप सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक है। ये क्योंकि वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो मैंने आपको बताया था कि रास्टर ग्राफिक के मुकाबले में जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं ये एडिटेबल होते हैं। तो हम इसको इस टाइम पर भी, इस स्टेज पर भी एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के लिए क्या करना है, हमने जस्ट इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इसकी स्टेटस बार पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 ऑप्शन है एडिट इनवेलप। ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि इनवेलप क्या है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एडिट कंटेंट। ठीक है। उसके बाद आ रहा है आर्क स्टाइल है। तो ये वही स्टाइल्स हैं जो फोटोशॉप में डिस्कस हुए थे, ये वैसे ही यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मिसाल के तौर पे मैं नहीं चाहता कि आर्क टूल यूज़ हो, मैं लोअर आर्क यूज़ कर लेता हूँ। तो अब देखो ये लोअर आर्क में कन्वर्ट हो गया। और उसके साथ ही ये बेंड मौजूद है, आप बेंड कम कर सकते हो, बेंड ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। और वर्टिकल या हॉरिजेंटल इसको भी कर सकते हो। और इसमें डिस्टॉर्शन भी मौजूद है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये हम एडिटिंग फेज में मौजूद है इस टाइम पर, यानी मैं किसी भी टाइम पर चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ। बट ये जो पहले 2 ऑप्शंस हैं, इनको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि ये है क्या। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर हो जाएगा, सॉरी उसके लिए। ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि रीज़न क्या है इसकी, मतलब क्या है, इस टूल का फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, वो दरअसल इसको इन्वेलप में एडिट कर रहा है। जहाँ से हमने ये टूल लिया था वो कौन सी जगह थी, ऑब्जेक्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट। तो इन्वेलप डिस्टॉर्ट, सॉरी मैंने पेपर रखा हुआ था असल में साइड पे, घर में बैठा हूँ ना यार, तो ऐसे ही वीडियोस बनेंगी। अच्छा, इन्वेलप क्या होता है आप सबको पता है, हम लिफाफे को बोलते हैं इन्वेलप। ये मेरे बेटे का आई थिंक रिज़ल्ट इसमें है, ये पेपर्स हैं आई थिंक। तो ये एक इन्वेलप है और आप देख सकते हो ये एक इन्वेलप है। ठीक है। इस इन्वेलप के अंदर ये एक, इसको हम बोलेंगे कंटेंट। ठीक है। ये इन्वेलप के अंदर मौजूद कंटेंट है, ये इन्वेलप में चला गया कंटेंट। अब डिस्टॉर्ट कैसे कहते हैं, डिस्टॉर्ट कहते हैं किसी चीज़ को बिगाड़ना, ख़राब करना, टेढ़ा मेढ़ा करना, फोल्ड करना, बेंड करना। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इन्वेलप के अंदर मौजूद है ये वाला कंटेंट, लाइक ये पेपर्स हैं और ये पेपर्स मैंने इन्वेलप में डाल दिए और अब मैं इनको बेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बेंड हो गया और इसके अंदर जो शेप है, जो कंटेंट था वो भी बेंड हो गया, ऐसे ही है ना। तो जो इसके अंदर कंटेंट था उसको भी हमने बेंड कर दिया क्योंकि इन्वेलप बेंड हुआ। तो इस इन्वेलप को मैं जैसे भी बेंड करूंगा, हमारे जो अंदर का कंटेंट है वो वैसे ही बेंड हो जाएगा। ठीक। सो हुआ यहाँ पर भी ऐसे ही है बिल्कुल। मैं एक लम्हे को दोबारा यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको वापस आर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने एक कंटेंट इसमें डाला था। कंटेंट कौन सा था, वो एक था रेक्टेंगल। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल। और जब मैंने इसको कहा कि ये इन्वेलप डिस्टॉर्ट में चला जाए तो क्या हुआ, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ वापस। देखो यहाँ पर ये हमारा कंटेंट था, ये कंटेंट है
जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेपर्स, और जब मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके इन्वेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद वार्प ऑप्शन करता हूँ तो ये उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, अब मैंने इसे क्लिक किया, ये डिस्टॉर्ट कर दिया, उसने उसे बेंड कर दिया। कंटेंट को बेंड नहीं किया हमने इन्वेलप को बेंड किया, कंटेंट अंदर ऑटोमेटिकली बेंड हो गया। मैं इसे ओके कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, ये डिटेल में तुम्हें बता क्यों ना हूँ यार, उसकी रीज़न ये है कि अब आप देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज नहीं होता। कल हमने देखा था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पर जो भी कलर अप्लाई करते हैं वो अप्लाई हो जाता है, बट जब मैं इसको इन्वेलप डिस्टॉर्ट से अप्लाई कर दिया तो अब इसके ऊपर मेरे पास कलर अप्लाई नहीं हो रहा। तो कलर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, रीज़न क्या है इसकी, वो ये है कि हम डायरेक्टली कंटेंट का कलर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने इस टाइम पर सेलेक्ट किया था इन्वेलप। हमने इस इन्वेलप में अपना कंटेंट डाल दिया, ये कंटेंट जो बेंड करना था इस इन्वेलप के अंदर डाल दिया। सो अब बेंड कर दिया। अब अगर इस कंटेंट के साथ आपने कोई भी एडिटिंग करनी है तो इस कंटेंट की एडिटिंग होगी तब। अभी तो इन्वेलप की एडिटिंग हो रही है, यहाँ जो आप देख रहे हो बेंड हो रहा है, कर्व हो रहा है, हॉरिजॉन्टल या डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन हो रहे हैं, वो सारे के सारे इन्वेलप के साथ हो रहे हैं। ठीक है, इन्वेलप का कंटेंट उसके साथ खुद ब खुद कर्व हो रहा है, बट कलर इन्वेलप का चेंज नहीं होगा क्योंकि इन्वेलप डिस्टॉर्ट की ऑप्शन थी। ठीक है, तो मैं इसको एक लम्हे के लिए रिलीज़ कर रहा हूँ। दोबारा ऑब्जेक्ट में गए, इन्वेलप डिस्टॉर्ट में गए, और यहाँ पर ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है रिलीज़। हम इसको अपने इन्वेलप की शेप से बाहर निकाल सकते हैं अपने कंटेंट को। तो मैंने यहाँ से रिलीज़ कर दिया, तो आप देख सकते हो ये कंटेंट बाहर आ गया और इन्वेलप अलग से मौजूद है। इन्वेलप पे अब कलर दिया जा सकता है क्योंकि इन्वेलप अकेला हो गया। ठीक है, मगर हम यूँ नहीं करने वाले यार, मैं आपको एक आसान हल बता रहा हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था। एक तरीका ये है कि आप इसे रिलीज़ कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर एडिट इन्वेलप पे खड़े थे, आप नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लो। यहाँ पर जो स्टेटस बार देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर एक नेक्स्ट फीचर आ रहा है एडिट कंटेंट, तो मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। जो ही मैंने एडिट कंटेंट पे क्लिक किया, अब देखो आपको इन्वेलप सिलेक्शन में नहीं नज़र आ रहा, बट नज़र क्या आ रहा है, वो जो कंटेंट इसके अंदर फोल्ड हुआ वो नज़र आ रहा है। अब आप इसके कलर चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम पर, मगर यार मैं आपको ये तरीका भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने बताया क्यों है, आइंदा आने वाले टाइम में यही यूज़ होना है। ठीक है, मगर अभी आसानी के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये एडिटेबल है इसलिए मुश्किल है, मगर आसान क्या है, वापस मैं ज़रा इसे अंडू कर रहा हूँ। मानो मैंने इसको, चलो डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ ये, और मैंने इसको ऑब्जेक्ट इन्वेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद वार्प एंड देन ओके। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, बट ये कलर चेंज नहीं करना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा अभी के लिए आपकी स्टेज, आप जाएं ऑब्जेक्ट में और यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है एक्सपैंड। तो एक्सपैंड का जो फीचर है वो ये क्या करेगा, ये फोटोशॉप में, सॉरी इलस्ट्रेटर में बहुत दफ़ा यूज़ होने वाला है। और ये फीचर क्या करता है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर से उसका जो इफेक्ट है उसको एक्सपैंड कर देता है, खोल देता है, एंड उसको यूँ समझो रिस्ट्राइज कर देता है। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सपैंड किया एंड देन यहाँ पर जो भी डायलॉग बॉक्स आता है आपने जस्ट ओके करना है। बाद में डिटेल्स भी बताऊंगा एक्सपैंड के फीचर्स की, अभी हम जस्ट ओके कर देंगे। अब देखो जो ही मैंने ओके किया, ये जो लाइंस थी ना ये ख़त्म हो गई। यहाँ से देख लो, यहाँ लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब है इन्वेलप डिस्टॉर्ट अप्लाई हुआ इस पर। अगर मैंने ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर दिया तो इन्वेलप डिस्टॉर्ट ओके किया, अब लाइंस नहीं आ रही। सो अब कलर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ ये कलर किया, आपने याद है आपको फोटोशॉप में भी एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था इसी स्टाइल का। ठीक है, और बल्कि एक लोगो भी बनाया था, इसको ऐसे कर दिया था और एक एस फॉर्म कन्वर्ट कर दिया था। हमने कहा था ये एक मोनोग्राम लुक है, अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट एस की शेप देना चाहते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये एक एस का मोनोग्राम भी बना लिया हमने। ठीक है जी, तो होपफुली ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ और हमारे पास मैं दोबारा शेप ले रहा हूँ, एक स्क्वायर शेप, और मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट से। और ये शेप भी हमने फोटोशॉप में बनाई थी यार, ऑब्जेक्ट इन्वेलप डिस्टॉर्ट मेक विद वार्प,
देख सकते हो ये शेप हमने बनाई थी, याद है। और ओके, और बाद में हमने कहा था कि हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे, आल्ट पकड़ के स्ट्रेच कर दिया। और ये एक हमारे सामने या शील्ड, मोस्टली स्कूल्स के जो लोगोस होते हैं आपने देखे होंगे, शील्ड जो है वो यहाँ पर इस तरह से बन सकती है। हाँ, अगर कलर चेंज करना है तो अभी तक तो इन्वेलप नज़र आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड, गुड, देन ओके, ये हो गया जनाब। अब कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है जी, ओके डन। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑप्शंस, इसके मैं बाकी फीचर्स आपको नहीं करवा रहा, और वो क्यों नहीं बता रहा आपको, इसको यहाँ ऑपरेट करने का तरीका मैंने बताया है, मगर बाकी फीचर्स यार वही फ़ोटोशॉप वाले हैं, जस्ट लाइक फ़ोटोशॉप ये सारे। और अब ज़रा अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ, ठीक है, ख़ुद इसके ऊपर ज़रा काम करो, और मुझे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के सेंड करने हैं, और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर ये मैंने वो प्रोजेक्ट्स रख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यार और बताता हूँ, फ़ोटोशॉप में एक प्रॉब्लम था हमारे पास, वो ये कि अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स लगाता हूँ, फिर एक और बॉक्स कॉपी करता हूँ, और एक और बॉक्स कॉपी करता हूँ, तो मैं इन तीनों बॉक्सेस को फ़ोटोशॉप में वॉर्प नहीं कर सकता था, बिकॉज उनका एक लेयर पे बना होना ज़रूरी था। उन पे हमें क्या करना पड़ता था, मर्ज करना पड़ता था, या फिर हमें उनको ग्रिड के ऊपर बनाना पड़ता था। बट यहाँ बड़ी आसानी है, यहाँ लेयर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर आप बाउंड नहीं है कि आप अलग-अलग लेयर्स में काम करेंगे। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी सॉफ्टवेयर में कि आपको लेयर्स पे काम करना लाजिम नहीं है, बट आप चाहें तो लेयर्स पे काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मगर एक ही लेयर के ऊपर कंप्लीट फ़ोटोशॉप के मुकाबले में कंप्लीट काम हो सकता है इलस्ट्रेटर में। मोस्टली प्रोफेशनल्स एक ही लेयर पे बना देते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी आप एक लेयर पे बनाओ। तो मैंने यहाँ पर इसको तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट में गया, इन्वेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद वॉर्प, एंड देन आप देखो मैं इसको तीनों ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टॉर्शन मौजूद है, ये हमने फोटोशॉप में किया था कहाँ। तो अब आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इस पर टाइम लगाना है, क्योंकि मैंने तो प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं, कल मैं देखूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ इसको छोटा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ोटोशॉप में इन तीनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता था, ये एक बड़ा इशू था, मगर क्योंकि ये इलस्ट्रेटर है और वेक्टर सॉफ्टवेयर है और एडिटेबल होगा, इसलिए क्या आसानी है, मैं इसको जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में और एक्सपैंड करने लगा हूँ, देन ओके। और अब मेरे पास अनग्रुप, फोटोशॉप में भी अनग्रुप और ग्रुप देखा था आपने, यहाँ पर अनग्रुप कर लेंगे, क्योंकि ये जो है इस टाइम पर क्या हुआ है, ये ग्रुप हालत में है। मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपैंड देन ओके, ये देखो ये इस टाइम पर ग्रुप है। तो अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यू, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल शिफ्ट जी। अनग्रुप करने के लिए हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर लें, या यहाँ से अनग्रुप कर लें, तो ये अब अलग-अलग आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और मैं इन तीनों का कलर अलग अलग कर सकता हूँ। फोटोशॉप में ऐसा नहीं था, फोटोशॉप में बड़े लंबे काम करने के बाद जाके ये फीचर हमें मिलता था, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं इस तरह से, और फिर दोबारा से ग्रुप करना हो तो कंट्रोल जी, दोबारा से ग्रुप कहाँ पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट और ग्रुप, कंट्रोल जी, अगेन ये ग्रुप हो जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। हम इसे किसी भी टाइम पर मूव कर सकते हैं और किसी भी टाइम पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और लेट्स सपोज यहाँ इसकी आर्ट से कॉपी, और इसको रोटेट कर लेते हैं, तो ये हमारे सामने शेप बन के आ गई, ठीक है। तो अब इस टाइप की शेप सब आप लोगों ने बनानी है, और मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये 7 के 7 प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं कल के दिन में, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपसे मुलाकात होगी, और कोशिश करनी है ये प्रोजेक्ट्स, जहाँ कहीं आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो फ़ौरन व्हाट्सएप पे रब्ता करो। बहुत ज़्यादा देर नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करने, हार्डली 10 से 15 मिनट एक्सपेरिमेंट करो, एंड खटाक से मैसेज कर दो ग्रुप में कि जनाब ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। क्योंकि जब आप नई कोई चीज़ सीख रहे होते हो तो उसमें चीज़ें समझ नहीं आती फ़ौरन, तो उनका हल ये है कि आप ठीक है थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ढूंढो, ऑप्शंस मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे, मगर जब नहीं मिले तो टाइम मत वेस्ट करो, फ़ौरन पूछ लो। इसीलिए आपकी क्लास के साथ 3 टीचर्स मौजूद हैं,
ठीक है। और आप लोग ये प्रोजेक्ट्स बना के गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर देंगे, टाइम में इंशाल्लाह आपके साथ मेंशन कर दूंगा उसका क्लासरूम में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।